साइकोसिस क्या क्या होता है, मतलब आपको एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, वो 3 से 5 दिन चलती है, तो उसको साइकोसिस से कैसे रिलेट किए? आपका ख्याल है कि 3 से 5 दिन एंटीसाइकोटिक चलनी चाहिए? चलें मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई कितने दिन चलती, लाइफ टाइम भी हो सकती है, लेकिन होती नहीं, ज़रूरी नहीं कि लाइफ टाइम हो। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है तो उसकी डोज काफ़ी कम हो जाती है और कभी कभी कुछ दिनों के लिए बंद भी कर देते हैं। ब्लड प्रेशर अगर वापस ऊपर आए तो फिर शुरू भी कर देते हैं। कई ओके, दैट्स पेशेंट्स की रिलीफ। दवाई लाइफ टाइम चलती है, कई अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए दवाई से फ़ारिग भी हो जाते हैं। तो एंटीसाइकोटिक भी कोई तय नहीं है। एक्चुअली उसका जो असल दवाई का काम है वो डोपामीन को ब्लॉक करना है, और अगर वो डोपामीन को ब्लॉक कर दे तो दवाई की डोज नीचे आ जाती है। अगर हम दवाई की डोज को कम नहीं करते तो ट्रेमर होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है, बैठा नहीं जाता, मरीज बहुत चलता फिरता रहता है, ड्रूलिंग होती है। तो ये निशानियां हैं जिससे कि हमें मदद मिलती है कि दवाई को कम करना है। माइनर लेवल पे ही जब ये साइड इफेक्ट्स आते हैं तो दवाई को कम करना होता है। तो दवाई कम करते करते बहुत एक मिनिमम लेवल पे आई जाती है तो फिर उसको जारी रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मरीज की ज़िंदगी फंक्शनल हुई कि नहीं, डिलूजन से बाहर आया कि नहीं, क्या उसकी विजडम बहाल हुई कि नहीं, तो उसके मुताबिक फैसला करते हैं कि क्या अब दवाई बंद करके देखना चाहिए। तो फिर जब दवाई बंद करके देखते हैं तो कभी कभी मरीज हमेशा के लिए दवाई से फारिग हो जाता है, कभी हम दवाई बंद करके देखते हैं तो उसके सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। सो पहले से प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन पहले से पेशगोई करना मुश्किल है कि एंटीसाइकोटिक कब तक। लेकिन अगर एंटीसाइकोटिक का सही इस्तेमाल किया जाए या डोपामीन ब्लॉकर का, तो उससे मरीज को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उसकी एक लाजमी शर्त है। लेकिन ये चीज़ें बहुत मेहनत से जब एडजस्ट की जाती हैं और मरीज़ खुद ब खुद अपनी दवाई बंद नहीं करता तो बहुत आसानी से ये काम हो जाते हैं। जो पेशेंट खुद ब खुद अपनी डोपामीन ब्लॉकर को बंद करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उन्हें स्टार्ट किया जाता है और फिर वो बंद करते हैं और फिर स्टार्ट किया जाता है, उनको मुश्किलात पेश आती हैं। जो जितना डोपामीन ब्लॉकर से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं उनको उतना ही मुश्किलात पेश आती, और जो जितना खुशदिली से और रजामंदी से डोपामीन ब्लॉकर्स या एंटीसाइकोटिक्स को जारी रखना चाहते हैं उनको उतनी ही आसानियां होती हैं। और किसी को अगर डोपामीन ब्लॉकर की ज़रूरत ना हो तो कोई उसको दे नहीं सकता डोपामीन ब्लॉकर। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत ना हो तो उसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा मरीज़ जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उसको ब्लड प्रेशर की दवाई देंगे तो वो बहुत मुश्किलात में पड़ जाएगा, जो कि इर्द गिर्द रहने वाले लोग आसानी से देख सकेंगे। इसी तरह किसी को अगर डायबिटीज़ हो तो उसको जब इंसुलिन दी जाएगी तो उसको फ़ायदा होगा। जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जब उसको इंसुलिन दी जाएगी तो वो बेहोश हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह जिसको डोपामिन ब्लॉकर की ज़रूरत है, अगर उसको दी जाएगी तो वो फ़ायदा उठाएगा। अगर किसी ऐसे बंदे को डोपामिन ब्लॉकर दी जाएगी जिसको ज़रूरत नहीं है तो वो बॉडी उसकी टॉलरेट नहीं कर सकती।